तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों देखेंगे बहुपद की पहचान कैसे करें। ठीक है, बहुपद की प्यारे बच्चों पहचान कैसे करें, आपको हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 10th में हर एक साल ये पूछा जाता है। और आज की वीडियो देखने के बाद बहुपद की पहचान आप आसानी से कर लोगे, बल्कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, पूरा डिटेल होने वाला है। पहले आपको क्या देखिएगा, इसमें बहुपद की कुछ ही पहचान पहचान करने के लिए आपको 3-4 चीज़ जो आपको परिभाषा जो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ परिभाषा रटिएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बस। देखिए, इसमें देखना है आपको चौरासी किसे कहते हैं, और चौरासी किसे कहते हैं, और घाट होता है जो जिसको पावर बोलते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट खाली याद रखिएगा, इसको रटने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये रहा, देखिए पहला आपको दिया गया, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। पहला आपको दिया गया चर, देखिए चर खाली समझिए क्या किसको कहते हैं। चर राशि कहते हैं वैसा वैसा राशियाँ जिनकी मान बदलती रहती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसकी मान जो है मान बदलती है, जिसकी मान जो है वो बदलती है, बदलती रहती है। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, ए बी सी डी और जेड अगले हो गया। यानी जहाँ पे आप छोटका एबीसीडी, ध्यान दीजिए, जहाँ पे आप छोटका एबीसीडी देखिएगा, स्मॉल लेटर देखिएगा, जहाँ पर आप छोटका एबीसीडी देखिएगा, उसे हम कहते हैं सर जी, ये एबीसीडी जो देख रहे हैं ना, एबीसीडी हम देख रहे हैं जेड तक ले छोटका एबीसीडी का, सर जी ये आपको हो गया अपना, ये अपना हो गया सर जी। इसको बोले सही चर राशि। ये क्या है, ये चर राशि है और इसकी मान बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल बनाया है कि माना कि, देखिए माना कि किसी संख्या बराबर x है, किसी संख्या x बराबर 5 है। तो ये x जो हमने माना है, ये हमने x माना है, तो कोई स्टूडेंट यानी कोई विद्यार्थी चाहे तो यहाँ पे y भी मान सकता है, z भी मान सकता है, यहाँ पे p भी मान सकता है, q भी मान सकता है। ठीक है, यहाँ पे r मान सकता है, यानी ABCD का कोई भी अक्षर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मान सकता है। इसीलिए क्या है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है, या वो चाहे तो मान सकते हैं x की जगह पर। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो वही कहलाता है चर राशि। तो याद रखिएगा, चर राशि किसे कहेंगे, तो ABCD के जहाँ भी आप अक्षर देखिएगा, ठीक है, आप पूछेगा कि ये बताइए चर राशि का चर राशि है, तो उसको कहिएगा चर राशि। ठीक है, एबीसीडी के जो कोई भी अक्षर देखिएगा वो सारा का सारा चौरासी कहलाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया चौरासी किसे कहते हैं, और इसकी मान क्या होता है, बदलती रहती है। अब देखिए अगला अगला क्या होता है, अगला देखिए, अगला होता है पैंसठ, होता है अचर राशि। अचर राशि होता है वैसा वजन होता है जिसका मान नहीं बदलती। देखिए जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलती है, उसे कहते हैं अचर राशि। अब देखिए उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक होता है। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए अचर राशि पैंसठ समझिए, देखिए अचर राशि होता है जैसे 0 से लेकर आप लोग 1 2 3 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, अनंत पैसा देखिए, अगर मान लो हमने ये लिखा, ये लिखा 15, तो ये आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछेगा, चाहे कहीं कोई भी स्टूडेंट बोलेगा आप लोगों को, किसी से भी पूछेगा तो ये आपको 15 ही बोलेगा। ठीक है, ये 15 ही पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेगा, इसको 15 ही पढ़ेगा। इसको आप 14 नहीं पढ़ सकते हैं, 10 नहीं पढ़ सकते हैं, ये 15 है तो 15 ही पढ़िएगा। ठीक है, इसको 25 है, अगर आप 25 लिखे हुए हैं तो 25 ही इसको पढ़ेगा। आप किसी से पढ़वाइएगा तो ये 25 ही कहेगा। ठीक है, जो क्या पढ़ेगा, 25 ही कहेगा। तो इसलिए ये जो होता है, इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये 25 है तो 25 होगा, या मान लो ये लिखा हुआ है 500, तो इसको 500 ही पढ़िएगा, चाहे आप पढ़िए चाहे दूसरा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो ये 500 का 500 पढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अचर अच्छी चौरासी समझ में आ गया। देखिए अचर चौरासी क्या होगा, तो एबीसीडी जहाँ लिखा हुआ देखिएगा उसको कहिएगा सही चौरासी है। और जहाँ संख्या लिखा हुआ, जहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अंक लिखा होगा, तो उसको कह देगा अचौरासी। बस सिंपल सी बात है, आपको रटना है, फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है, ठीक है, इतना ही रट लीजिएगा, समझ में आ गया। अब देखिए देखते हैं घात। ये घात क्या होता है, सर जी ये घात जो होता है इसको हम घात बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स, एक्स से पावर कितना है, 5 है, एक्स से पावर 5 है। अब पूछेगा कि एक्स का, पूछेगा एक्स का एक्स का घात बताइए, घात बताइए। तो जो एक्स का जो जितना पावर ऊपर है, जो ऊपर लिख दे, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यही घाट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, घाट कहलाएगा। तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 5, यानी घाट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई, वाई का पावर यहाँ पर लिख दिया 16, वाई का पावर कितना है 16। तो पूछेगा वाई का घाट निकालिए, वह वाई का घात हमको बताइए, तो वाई का घात कितना हो जाएगा 16। जितना पावर ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ उतना ही हो जाता है, वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए जेड, जेड लिखा हुआ है 500 होगा, पावर कितना है 500। तब पूछेगा जेड का घाट बताइए, तो जेड का घाट बताने का मतलब है जेड का जितना ऊपर लिखा होगा ना वही लिख दीजिएगा। तो जेड का जो घाट हो जाएगा, घात जो हो जाएगा वो आप लोग हो जाएगा 500। समझ आ गया। यानी जो चर राशि के, देखिए ध्यान दीजिए, चर राशि के जो ऊपर जो पावर लिखा हुआ, जो संख्या लिखा होता है चर राशि के ऊपर, चर राशि यहाँ लिखा हुआ नीचे, मान लीजिए एक्स हो गया, यहाँ पी होता है, पी रहता है, पी के ऊपर लिखा हुआ है 26। तब पूछेगा पी का घाट बताइए। तो चर राशि के जो चर राशि के ऊपर जो संख्या लिखा होता है, जो अंक लिखा होता है, उसी वो जो संख्या लिखी होती है उसी को हम कहते हैं घाट, घाट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पावर समझ में आ गया। पी के पावर घाट कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। आइए कुछ अब देखिए ये समझ में आ गया। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। अब
ये आप लोगों को डिफिनेशन याद नहीं करना। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे प्यारे साथियों, फिर बच्चा एक पढ़े होइएगा कि 1 2 3 4 इस तरह डॉट डॉट लेके अनंत तक ले, यानी गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ये तो पढ़े हैं ना, गिनती की संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ दें, ध्यान दीजिए बच्चा, जीरो को जोड़ दे बाबू, जीरो को जोड़ दे तो ये आपको हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक ले, अगर अनंत तक ले हो गया बच्चा, तो ये जो हो गया बाबू, इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या होगा? यही कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी जीरो से अगर काउंट करिएगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक ले, जैसे जीरो से जुड़िएगा तो आपको पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या समझ में आ गया? यानी गिनती की संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। बस ये चार चीज आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। दिया गया देखिए 84 की जगह कहेंगे तो एबीसीडी जो लिखा होगा उसको 84 कहेंगे, अंक जो लिखा होगा उसको हम 84 कहेंगे। ठीक है, जो घाट होगा, जो 84 के ऊपर जो पावर लिखा होगा उसे हम घात कहेंगे। पूर्ण संख्या की जगह क्या कहता है? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी जीरो से अगर हम जो जीरो से गिनेंगे तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या है। बस समझ आ गया। अब आइए देखते हैं बहुपद की पहचान आप लोग कैसे करना है। इसके कुछ 2-3 ट्रिक आप लोग जान लीजिए ताकि आपको एग्जाम में गलतियां ना हो। तो अब देखिए मेरे बच्चों, द बहुपद के डेफिनेशन क्या लिखिएगा, तो वो एक वैसा बीजक व्यंजक जिसमें चर, देखिए जिसमें चर राशि का घात, घात बताइए दिए, चर राशि का घात पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या हमें पता चल गया कि चौरासी क्या हो, उसका घाट पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया एक्स, एक्स के पावर 1 दिया गया है, तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। हमने क्या बताया, एक जीरो से लेकर 1 2 3 4 जो भी है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है 1, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 1 यानी घाट इधर कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ही ना बताए थे जी, पूर्ण संख्या क्या बताए थे? 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक ले कहे थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए जीरो का पावर, एक्स का पावर क्या है? 0 है, तो एक्स का पावर 0 है तो ये भी क्या है? बहुपद कहलाएगा, क्योंकि 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। ये नहीं कर रहा है चौर राशि, क्या कर रहा है? चौर राशि, चौर एक्स क्या हो गया? चौर हो गया। एबीसीडी जहाँ पे देखिएगा वो चौर होता है, तो चौर हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ घाट कितना है? घाट दिया गया 0, और 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो हो गया। क्या कहलाएगा? ये भी बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक समीकरण दे दिया और ये पूछ रहा है क्या ये बहुपद है? तो जी बहुपद होगा। क्यों होगा सर जी? क्योंकि देखिए चौर राशि ये हो गया, और चौर राशि के ऊपर से 2 है, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो 2 जैसे एक चर के ऊपर पूर्ण संख्या हो गया तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5, तो ये भी क्या है? चर राशि हो, ये भी क्या है? बहुपद हो। कैसे होगा सर जी? क्योंकि देखिए एक्स जो है सर जी वो चर राशि है, और चर राशि के ऊपर क्या है? 2 दिया गया है, तो 2 दिया गया इसका मतलब है 2 क्या है सर जी? पूर्ण संख्या। जैसे ही पूर्ण संख्या हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है? बहुपद है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने पहले ये समझा दिया कि यदि चर राशि के ऊपर घात होगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। उदाहरण की तरफ अगर देखिए, अगर आपको दे दिया पैसा साथियों, अगर दे दिया जाए कि 3x के पावर 5 प्लस 5, क्या बताइए क्या यह बहुलक है? क्या यह बहुपद होगा? सॉरी, क्या यह बहुपद होगा? जी सर, ये बहुपद होगा। क्यों होगा? जी यस, बहुपद है, बहुपद है। कैसे? हम पूछेंगे कि बहुपद है सर जी, बहुपद है। कैसे है बहुपद? क्योंकि सर जी ये x जो हो गया वो चर संख्या है, x क्या है? चर संख्या, चर राशि, सॉरी चर राशि है, और चर राशि के ऊपर क्या है? 5 है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि आपने बताए थे कि पूर्ण संख्या होता है जीरो से लेकर काउंट जो किया अति 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी इनफिनाइट तक, अनंत तक पढ़ा जाता है। तो ये इसमें भी पूर्ण संख्या में 5 आता है सर जी, पूर्ण संख्या में 5 तो आता है, अब 5 एक चर के ऊपर दिया गया है तो यानी ये बहुपद है। ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बताइए, दूसरा ट्रिक बताइए क्या है? दूसरा ट्रिक आपको देखिए, यदि चर राशि, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि चर राशि का घात जो होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब घटाव में दिया होगा, धनात्मक ऋणात्मक होगा यानी घटाव में दिया होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लो उदाहरण तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि 3x² प्लस 5, यहाँ पर देखिए, तो क्या यह बहुपद होगा? तो जी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा सर जी? देखिए पहले हम चर देखेंगे, इसमें चर राशि कौन सा है? चर राशि जल्दी बताइए, तो x जो हो गया वो सही चर राशि हो गया। हाँ जी सही है। इसका पावर कितना है? तो बताइए, x का -2 है, तो पूछेंगे x का घात बताइए, तो घात क्या बताइएगा? -2 बताइएगा, यही ना बताइएगा जी, घात हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि घात अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो देखिए माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, x का घात क्या है? माइनस में 2 आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि -2 जो है, क्योंकि 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 सर जी -2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या -2 नहीं होता, नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया?
क्यों नहीं हुआ बहुपद ये? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एक्स यानी चर के पावर जो है वो आपको माइनस में है, इसलिए ये जो सर ये बहुपद ये संख्या जो दिया गया है वो आपको क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। एक और बनाइए, एक और बना दीजिए था। क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद है? जल्दी से बताइए तो क्या ये बहुपद है? बताइए। ये हमने दिया, क्या ये बहुपद है? जी सर, ये बहुपद नहीं है। कैसे? हम पूरे पूरे बताइएगा कि नहीं है, नहीं है बहुपद, कैसे नहीं है? कि देखिए ना यहाँ पे x जो यहाँ पे ये तो सही है, ये यहाँ पर 84 है, इसके ऊपर +2 है, घात है, तो ये पूर्ण संख्या होता है, तो ये तो बहुपद, ये तो सही है। लेकिन ये पूरा समीकरण एक ही ना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए x दिया गया, x तो हो गया भाई 84, ठीक है। लेकिन x का इसका अगर हम करेंगे, x के पावर -3 दिया गया, जैसे ही माइनस पावर में 3 आ गया, इसका मतलब है कि बहुपद नहीं होगा। जैसे ही -3 आ गया, उसका मतलब क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है? जैसे ही घात इसका मतलब 84 का घात जैसे ही माइनस में आ जाएगा, कहेंगे बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 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 ट्रिक देखिए, तीसरा ट्रिक देखिए बच्चा, समझ गए? तीसरा कह रहा है कि यदि चर राशि का घात, देखिए घात जो है उसका घात यानी पावर जो है बटा में पूर्णांक में होगा, पूर्णांक में यानी बटा में होगा, बटा में होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है? ये क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखिए, अगर मान लो x दे दिया और बटा 1/2 दे दिया, तो क्या ये बहुपद होगा? बताइए, क्या ये बच्चा, क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि इसका चर जो एक्स पावर एक्स जो हो गया वो चर हो गया, और इसका पावर क्या है, पूर्णांक में, इसका घटा पावर क्या है, पूर्णांक यानी बटा में है। बटा में सजी तक किसी भी चर राशि का संख्या ऊपर चर के ऊपर घाट अगर अगर बटा में होता है, पूर्णांक में होता है सजी, तो वो कहते हैं वो बहुपद नहीं होता, इसी अतः यह बहुपद नहीं है। अगर मान लो इस तरह से दे देगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स के पावर 3/2, तो क्या ये बहुपद होगा? तो कहिएगा जी बिल्कुल नहीं सर जी, ये बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी इसका जो है पावर यानी एक्स जो चर राशि का जो घात जो है पावर जो है पूर्णांक में यानी बटा में है। अगर हमसे पूछे 1/2 के बताइए, एक्स का घात बताइए, एक्स का घात बताइए, तो बताइएगा सर जी 1/2, और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी बटा में नहीं होना चाहिए। अगला अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट तीसरा चौथा कर रहा है, यदि चर राशि स्वयं स्वयं क्या हो, रूट में हो, अगर वो खुद ही चर राशि जो है वो खुद ही रूट में होगा, कथी में होगा, रूट में होगा, रूट में होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है? तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पर दे दिया कि एक्स दे दिया √x बराबर +5, तो क्या यह बहुपद होगा? क्या यह बहुपद होगा? नहीं। एक्स जो है सर जी वो चर है, क्या है, चर राशि है, और चर राशि खुदे रूट में है, क्या है, ये खुदे रूट में है, इसलिए हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। बहुपद बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स जो है वो चर राशि एक खुद है, क्या है, रूट में है, इसीलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है? ये कहेंगे क्या है, बहुपद नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर दे देगा कि यहाँ पर 3√x +5, क्या ये बताइए, क्या पैसा दी, क्या ये बहुपद है? सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स जो है चर राशि जो है वो क्या है, रूट में है, इसीलिए क्या है, बहुपद बहुपद नहीं है। ठीक है? ये बहुपद नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर दे देगा x² प्लस √5, तो क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद पैसा दियो? तो जी सर ये बहुपद है, क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, रूट में है, रूट में क्या है, रूट में नहीं है, ऊपर से ये 2 जो है ये भी पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद है। समझ में आ गया? यानी क्या होना चाहिए, जो खुद जो है एक्स जो है यानी जो चर राशि है, अब एक्स की जगह पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, समझ में आइए गया? तो यहाँ पर रूट में अब खुद नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे बहुपद नहीं होगा, तो कहेंगे कि है, और होगा तो कहेंगे नहीं है। ठीक है? चलिएगा और पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है, देखिए ये आखिरी पॉइंट है, देखिए कुछ अधिक पॉइंट देख लीजिए 5। ठीक है? कि यदि चर राशि बटा में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। चर राशि अगर बटा में हो, जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो ये आपको दे दिया 1/x² +5, बताइए क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद होगा? क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चर राशि जो है सजी, चर राशि जो है वो क्या है, बटा में है, चर राशि जो है वो क्या है, बटा में है, चर राशि बटा में है, इसीलिए ये कहेंगे यह बहुपद नहीं है। चर राशि क्या होना चाहिए, बहुपद बटा में नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं है। ठीक है? अब मान लीजिए 1/x², क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो बोलिएगा नहीं, बहुपद बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर जो है, ये चर राशि सजी, और चर राशि जो है ये क्या है, बट्टा में दिया गया, ये बट्टा में दिया गया, इसलिए हम कहेंगे ये चर राशि जो है ये बट्टा में बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर समझिए, अगर मान लो 1/x अगर कर देगा, ये पूछे क्या ये बहुपद में है, तो ये कहिएगा बहुपद में नहीं है सर जी, बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों सही, देखिए बट्टा में एक्स है ना, 1/x है, इसको बट्टा में है ना, तो इसको
ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों को उसको ऊपर जाएंगे हो जाएगा सर जी 1/-1 हो जाता है। क्या होता है? -1 हो जाता है। और देखिए एक्स तो हो गया चर राशि, है ना? लेकिन -1 जो है ऋणात्मक नहीं होता है। घात के यदि चर राशि के ऊपर अगर ऋणात्मक उसको घात होता है यानी पावर होता है तो वो क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये पाँचों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब आइए इसके रिलेटेड हम आपको सवाल देते हैं, उसको बना के देखिए। तो देखिए ये रहा कुछ क्वेश्चन जो कि आपको पहचान करनी है। आपने क्वेश्चन बता दिया, आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन सा बहुपद हुआ, कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 7, ठीक है? अब बताइए कि यह बहुपद होगा, क्या यह बहुपद है? तो आप कहिएगा जी सर जी ये बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। कैसे है सर जी? कैसे है? क्यों? कैसे सर जी? कैसे हम कह दिए कि ये बहुपद है? कैसे बता दिया आपने कैसे बहुपद है? तो सर जी ये चर जो है ना, देख रहे हैं एक्स जो हो गया, पहले तो ये चर राशि हो गया। इसका पावर जो देख रहे हैं, ये पावर जो घात देख रहे हैं, ये आपका पूर्ण संख्या सर जी। 2 क्या होता है? 2 सर जी पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये भी चौरासी, इसका पावर 1 हो गया, तो ये भी पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कहें सर ये बहुपद है। समझ में आ गया? ये क्या कहेंगे? बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दूसरा देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ठीक है? क्या यह बहुपद होगा? क्या यह बहुपद है? बताइए बच्चा, क्या यह बहुपद होगा? जी सर जी ये बहुपद है। कैसे बहुपद है जी? देखिए सर जी यहाँ पे x है, यहाँ ये 3 से हमको मतलब ही नहीं, यहाँ पे x चौरासी हो गया, इसका पावर 2 है तो इसलिए हम कहें बहुपद है। अच्छा, देखिए ये बताइए तो x से पावर 0, x से पावर 1, 2 x से पावर 5, क्या ये चौरासी, क्या ये बहुपद होगा? जी ये बहुपद है। जी सर ये बहुपद है। बहुपद है क्योंकि एक चर जो राशि है ना उसका पावर क्या है? 0 यानी पूर्ण संख्या होता है, 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या होता है, 5 भी पूर्ण संख्या होता है। तो ये सब क्या है? बहुपद है, ठीक है? अब आइए यहाँ पर दिया गया है x के पावर 2/3 प्लस 5, x के पावर 2/3 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? सर जी ये बहुपद तो नहीं है, ये बहुपद तो नहीं है। क्यों ये बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। आप पूछेंगे कैसे नहीं है जी बहुपद, कैसे नहीं है? आप कैसे बता दी नहीं है? क्यों देखिए x जो है वो चर राशि तो है, ये तो ठीक है, ठीक है? लेकिन इसका पावर सही से देख रहे हैं ना, ये पावर जो है ये बट्टा में दिया गया है, यानी क्या दिया गया है? ये पूर्णांक में दिया गया है, ठीक है? यानी ये क्या दिया गया है सर जी? ये पूर्णांक में दिया गया है, यानी बट्टा में दिया गया है, इसलिए इसका कहेंगे सर जी ये बहुपद, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पहला बात तो ये सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं है। जैसे ही पूर्ण संख्या नहीं होगा तो सीधा हम कह देंगे बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? चलिए पाँचवाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है कि 1/x स्क्वायर प्लस 10, क्या यह बहुपद है? प्यारे बच्चों बताइए, क्या यह बहुपद होगा? तो ये सर ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं होगा। पूछेंगे कैसे नहीं होगा जी? कैसे नहीं है? क्यों देखिए सर जी ये जो सर जी x 84 हो गया। हाँ अच्छा, ऐसा ये बाटा में दिया गया है। कैसा में दिया गया है? 84 जो है सर जी वो बाटा में दिया गया है, और जब 84 बाटा में दिया गया होता है तो हम कहते हैं बहुपद नहीं होगा। क्या कहेंगे? उसको सर जी हम कहते हैं ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बट्टा में 84 को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, बहुपद के लिए। तो ये भी सही गलत हो गया। दूसरा सही और छठा देखिए, छठा दिया गया आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया कि x के पावर -2 प्लस 5। तो सर जी ये बहुपद है कि नहीं? हम पूछे बताओ बाबू ये बहुपद है कि नहीं? तो सर ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू? क्यों नहीं होगा ये बहुपद? क्यों नहीं होगा बहुपद? तो सर जी ये देखिए एक्स सही जो देख रहे हैं वो चर राशि तो है ही है, लेकिन इसके पावर सही हम देख रहे हैं -2 है। क्या है? माइनस घटाव है। सर ये घटाव में आप बताए थे कि घटाव सर जी जो भी पावर दिया होता है सर जी, घटाव में जो संख्या लिखा होता है वह पूर्ण संख्या नहीं होता सर जी, जो माइनस में लिखा होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो -2 जो है सर जी ये पूर्ण संख्या नहीं है, और जैसे ही पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब हम कह देंगे ये बहुपद नहीं होगा। इस तरह हम कह दिए हैं कि ये क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 7 दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट अंडर 5। तो देखिए सर ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चा, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो आप सीधे कहिएगा सर जी ये बहुपद है। ये सर जी ये बहुपद, हम बोलेंगे कैसे बच्चा, कैसे कह दिया कि बहुपद है? सर ये बहुपद जो है ना, देखिए चर जो हो गया, चर एक्स जो हो गया चर राशि हो गया, और चर राशि के पावर 2 है, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 से हमको कोई लेना देना नहीं है, और चर राशि को हमको कुछ लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसको हम खाली चर राशि को देखना है, तो ये इसलिए हम कह दिए हैं कि ये बहुपद है, ठीक है बच्चा? अच्छा, अगला बताओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 8वां बताओ। दिया गया रूट अंडर वाई -10। अब बताओ, अब बताइए सर जी ये वाई जो हो गया सर जी, ये वाई तो हो गया चर राशि, जी बिल्कुल सही है, लेकिन सर जी ये रूट में दिया गया है। तो हमने पढ़े थे कि जो खुद जो चर राशि जो होगा सर जी वो खुद में रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये रूट में दे दिया है जी, तो रूट में दे दिया गया तो इसे सही हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। चर राशि जो सर जी बहुपद में रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में अगर होता है तो वो कहेंगे वो बहुपद नहीं है, ठीक है? वाई भी क्या है? चर राशि है। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं प्यारे बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चा 9, ठीक है? क्वेश्चन 9 दिया गया है, देखिए पी एस स्क्वायर माइनस रूट अंडर पी प्लस 5। तो सर जी ये तो सही है, ये तो पी जो देख रहे हैं, हम बताइए बच्चा कि ये बहुपद है कि नहीं? पहले बताओ तो बहुपद है कि ना बाबू? तो सर जी हम कहेंगे बहुपद नहीं है।
कैसे नहीं रे, कैसे नहीं है बहुपदी? जी सही, हम बताते हैं कैसे नहीं है। देखिए यहाँ पे सही पी स्क्वायर दिए हैं, तो पी जो है चर राशि तो है ही है, ठीक है, या दो पावर टू है, तो टू भी पूर्ण संख्या है, तो ये सही है, ये बहुपद, ये तो आपको हमारे यहाँ तक तो सही हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर दिया है रूट अंडर माइनस रूट अंडर पी दे दिया गया, और पी क्या सही चौर राशि है, पी क्या है चौर राशि है, और चौर राशि क्या है रूट में दे दिया है, यहाँ पी क्या है रूट में दे दिया है पी, तो इसीलिए हम कह दिए हैं कि बहुपद नहीं होगा, रूट में चौर राशि जो होता है वो बहुपद में रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए कह देंगे क्या है बहुपद नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताओ रे, अगला क्वेश्चन बताइए कि 10 दिया गया 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16, ठीक है। अब बताइए कि ये बहुपद होगा बाबू? तो आप कहिएगा ना सर ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब क्वेश्चन होगा जी ये बहुपद करा ना होगा, तो सर ये बहुपद इसलिए ना होगा क्योंकि देखिए ना यहाँ पर एक्स जो दिया है सब चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे क्या ये बहुपद यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं सर ये बट्टा में दे दिया गया है, चर जो राशि जो है ये है, लेकिन चर राशि को बट्टा में दे दिया है सर जी, चर राशि जो बट्टा में दे दिया गया है, हम आपने बताए थे कि चर राशि को बट्टा में अगर दे दिया गया है, आप पूछ रहे थे वो बहुपद नहीं होता है, वो क्या होता है वो बहुपद नहीं होता सर जी, क्या होता है वो बहुपद नहीं होगा होता है, ठीक है। ठीक है होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बाबू ने समझाया है, ठीक है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आया हो। अगर आप लोग बहुपद से समझ गए हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।